सचिव, डीजीपी समेत तमाम वरीय अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाशोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आईपीएचसी की 100वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने रखी अपनी बात। 5 जनवरी को होगा नई मतदाता सूची का प्रकाशन। 8 दिसंबर तक नए मतदाता को जोड़ने और संशोधन के लिए विशेष अभियान। कल होगा मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन। और कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। आज कुछ समय के लिए लगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। सूतक काल में बंद रहे मंदिर के कपाट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में G20 संगठन के विषय, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का अनावरण किया। भारत अगले महीने की 1 तारीख से G20 संगठन की अध्यक्षता करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गौरव की बात है। इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के अमृत काल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में अधिकारी जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति के 15 नवंबर के खूंटी के प्रस्तावित कार्यक्रम के कार्यक्रम स्थल का आज मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई विभागों के सचिवों ने जायजा लिया। मुख्य कार्यक्रम खूंटी के बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम को लेकर राज्य के वरीय अधिकारियों ने जिले के उपायुक्त को कई निर्देश दिए। द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं। 15 नवंबर को वे खूंटी जाएंगी और रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सपरिवार बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ में लुगु बाबा की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 22वीं अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन को भी संबोधित किया।
अंतर्राष्ट्रीय सरना महाधिवेशन बखरा नोंडे जरवा हुई काना सनाम बचोर बोन जरवा कान ताहे गया लेकिन विगत आपे पे बढ़ाया नवा दिसोम रे कोरोना महामारी हुई ना 12 बचोर लगभग सनाम जिनिस पूरा दिसोम जहां का तहां तिंगु थिरता है लेना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती के अवसर पर आयोजित 553वें प्रकाशोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्थापना स्थल में मत्था टेका और राज्यवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और पवित्र है। उन्होंने राज्यवासियों को 553वें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं भी दी। गुरु नानक जी को याद करने के लिए हजारों की भीड़ यहां उमड़ी है। आज के इस गुरु पर्व के शुभ अवसर पर सभी सिख समुदायों को और झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जमशेदपुर में भी गुरु नानक देव जी की जयंती पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। कोरोना की वजह से 2 साल बाद हो रहे इस कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालु नगर कीर्तन में शामिल हुए। यहां के गौरीशंकर रोड गुरुद्वारा साहिब के 100 साल पूरा होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का भी आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी समेत कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। और सिख संगत के संस्थापक गुरु नानक जैन की जयंती और प्रकाश पर्व के अवसर पर समस्त लोग को लाख लाख बधाइयाँ। इस कौम को मैं प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ विश्व मानव जाति जो नानक देव जी का संदेश था कि सब मानव एक है, सब धर्म एक है, सब गुरु एक है, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करने आया हूँ। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरु नानक स्कूल से कड्रू रोड को जोड़ने वाली पीसीसी पथ का उद्घाटन भी किया। इस दौरान गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सचिव समेत काफी संख्या में सिख समुदाय के श्रद्धालु मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आईपीएचसी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। श्री सोरेन ने कहा कि संस्थान पिछले 100 साल से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, जरूरतमंद, पिछड़े और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर झारखंड को विकसित राज्य बनाना है। उनमें विश्वास, उनमें उत्साह जगे और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 5 जनवरी को नई मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कल मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा और उसके बाद सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि नई मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे पहले 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसी बार डेट में 9 जनवरी से 8 दिसंबर तक क्लाइंट्स ऑब्जेक्शन पीरियड कर दिया हुआ। इसी बार का रिविजन का 5 पिलर से बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में आम नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण और सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। 9 नवंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 12, 13 नवंबर और 19, 20 नवंबर को विशेष अभियान दिवस चलाया जाएगा। कॉलेजेस में क्लासरूम में करने के लिए एक कार्यक्रम कर रहा है। उसमें सभी एक क्लासरूम में 15-20 मिनट का उनका करके उनका नाम होगी, मतलब नाम चेक कर लेंगे मोबाइल में। उसके बाद नहीं, मतलब अपने जिस नाम नहीं है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोविजन। श्री कुमार
के 26 दिसंबर को दावा आपत्तियों का निराकरण होगा। नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन से पूर्व मतदाता चाहे तो 8 दिसंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दूरदर्शन के लिए असीम की रिपोर्ट। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन से पहले आज उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। स्किल इंडिया कार्यक्रम जामताड़ा जिले के बेरोजगार ग्रामीण युवक युवतियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहां के दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण युवक युवतियां स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। जामताड़ा के इस कौशल विकास केंद्र के माध्यम से 280 ग्रामीण छात्राओं और 90 ग्रामीण छात्रों को विभिन्न तरह का प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है। इन युवाओं को 12 समूहों में चरणबद्ध तरीके से सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर के पार्ट्स की जानकारी और रिपेयरिंग को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। जामताड़ा में दीनदयाल उपाध्याय केंद्र में सिलाई का ट्रेनिंग ले रही हूँ, जिसके माध्यम से मैं अपना खर्चा और घर में जितना होने वाला खर्चा में हाथ बटा पाऊंगी। हम लोग चाहते हैं, हमारे सभी छात्र लोग हम लोग चाहते हैं कि मेरा जिम्मेदारी है कि हमें भी ये संस्थान को आगे की ओर ले जाने की। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण पा रहे इन लोगों को योग्यता और रुचि के अनुसार उनके कौशल को निखारा जा रहा है, ताकि वे विभिन्न कंपनियों में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बन सकें। बहुत सारी खाने की, रहने की सारी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पस है, सारी जगह पे कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे लगभग अभी फिलहाल 300 बच्चे की ट्रेनिंग चल रही है। प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो गांव के रूरल के बच्चे होते हैं, उनको शिक्षित करना और उनको रोजगार प्रोवाइड करना। ये गवर्नमेंट की एक अच्छी योजना है जो हर घर जा रही है। 12 बैच चल रहे हैं, उसमें 280 गर्ल्स हैं और 90 बॉयज है। उन बच्चों का रहना, खाना, मतलब सारी सुविधाएं यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस साल के आखिर तक देश भर में 30 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करना है। लगातार ये कोशिश हो रही है कि कौशल उन्नयन कर बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज कोडरमा जिले के कई प्रखंडों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे। शिविर में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ आज हेल्थ चेकअप भी किया गया। राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू हुई 5 दिवसीय प्रखंडवार आक्रोश प्रदर्शन के आज दूसरे दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश प्रदर्शन किया। आज 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि नेपाली समाज हमेशा से ही हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को मजबूत करने में लगा हुआ है। श्री दास आज जमशेदपुर के गोलमोरी स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। को देखने के बाद ऐसा लगेगा ना कि सब छोटे हैं। क्यों? क्योंकि तुम सत्यनारायण पूजा के अवसर पर आप सभी नेपाली समाज सहित इस पंडाल में उपस्थित लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातन धर्म परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन देव दीपावली का पर्व मनाने के साथ ही भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि गंगा में स्नान, दान, पुण्य करने वाले सुखी रहते हैं। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं।
रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दूर दराज से आए भक्तों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस क्रम में भक्त एवं श्रद्धालुओं ने दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम स्थल पर पवित्र स्नान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे साल में आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान का विशेष महत्व होता है। मैं यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करके यहाँ मैं अपने मंदिर में पूजा करके अपने परिवार के सुख समृद्धि मांगने के लिए आई हूँ। निश्चित रूप से चंद्र ग्रहण है और हमारे झारखंड में जो दृश्य हो रहा है उससे पहले मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा। 2:50 दोपहर 2:30 में दोपहर में बंद कर दिया जाएगा और पुनः 6:20 में। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी में आज कार्तिक पूर्णिमा पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आज के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सदैव खुशियां बनी रहती हैं। कि बहुत पावन दिन है कार्तिक महीना, जैसे कार्तिक और एकादशी महीना के दिन का एकादशी महीना का कार्तिक सबसे पावन दिन होता है। अच्छा होता है और नहाना चाहिए सब लोगों को। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में 27 नवंबर को रन ए थॉन का आयोजन किया जाएगा। इस बार इसका थीम है बिल्डिंग ए ग्रीनर टुमारो। टाटा स्टील नोवामुंडी के महाप्रबंधक अतुल भटनागर ने कहा है कि यह आयोजन न केवल ग्रामीण आबादी को लक्षित करता है बल्कि स्वस्थ और हरित भविष्य के लिए देश भर के धावकों को भी लक्षित करता है। इस संस्करण के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। हमारे जिला के तो जिले के लिए उत्सव का ये रहता है कि 4000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ में कुछ लोग जो पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने आगे भी उनको हमारे फीडर सेंटर ने आइडेंटिफाई किया और उनको ट्रेनिंग भी दी ताकि वो आगे और अच्छा कर सकें और इसमें भी अपना करियर बना सकें। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दरमियान मौसम शुष्क रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में सबसे उच्चतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में और न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज हुआ है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में अब सुबह और शाम के समय ठंड बढ़नी शुरू होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 10 नवंबर के बाद बादल छंटने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.4 और न्यूनतम 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.1 और न्यूनतम 18.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा में ग्रामीण और पुलिस कर्मियों में भिड़ंत हो गई। इसमें कम से कम 4 पुलिसकर्मी और 1 दर्जन ग्रामीण घायल हुए हैं। पिकअप के चपेट में आने से बाइक सवार युवक का दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों ने पिकअप ड्राइवर को पकड़ कर रखा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की चंगुल से ड्राइवर को सुरक्षित निकाला, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस जवानों पर हमला कर दिया। घटना में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। रांची में पलाश ब्रांड के उत्पादों को सरकारी संस्थाओं में भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास सचिव प्रशांत कुमार ने ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पलाश मार्ट का परिचालन जिला एवं प्रखंड के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना के सोनबाद गांव में 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। इसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत मौके पर हो गई। मृतक की पहचान कैलाश के रूप में हुई है। बताया गया है कि जब एक ट्रक बेंगाबाद की ओर से आ रहा था तो दूसरा गिरिडीह से बेंगाबाद की ओर जा रहा था। इसी दौरान सोनबाद की आपस में टक्कर हो गई।
सिमडेगा जिला प्रशासन इलाके के नौजवानों को वायुसेना में भर्ती को लेकर गंभीर है। इसके लिए जागरूकता फैलाने के अलावा परीक्षा की तैयारियों के लिए भी सहयोग करने को तैयार है। जिला नियोजन कार्यालय में इस परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। झारखंड में 5 जनवरी को नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इससे पहले 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के मुताबिक इस अवधि में आम नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण, सुधार आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं। चक्रधरपुर के मुख्य बाजार स्थित इलाहाबाद बैंक के पास चलाए जा रहे किराए की दुकान को भारी पुलिस बल और न्यायालय के कर्मचारी की उपस्थिति में खाली करवाया गया। दरअसल यह पूरा मामला गोपाल अग्रवाल द्वारा दुकान में जबरन कब्जा करने का है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बाली गुमा निवासी चुन्नू पांडे के घर पर बाइक सवार अपराधियों ने पथराव करते हुए हवाई फायरिंग की थी। इस मामले में राजेश सिंह और उसका भगना रोहन सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। एसएसपी को भी एक लिखित शिकायत दी गई है। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने चक्रधरपुर शहर के नदी तालाबों में श्रद्धा की डुबकी लगाई। नदी घाटों में अहले सुबह भीड़ के कारण उत्सव सा माहौल था। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। जमशेदपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शहर के सभी घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह सूरज की पहली किरण से ही लोग घाटों की ओर बढ़ने लगे थे। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार धारण किया था। कोडरमा के जयनगर थाना अंतर्गत महुआटांड के समीप लोहे का गेट लगाने के दौरान एक व्यक्ति के ऊपर अचानक छज्जा के गिर जाने से गंभीर रूप से वह घायल हो गया। सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात इस महीने 27 नवंबर को होगा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से अपने सुझाव शेयर करने का आग्रह किया है। भारत और फ्रांस के वायुसेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास जोधपुर में चल रहा है। टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, तेजस और जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारत और फ्रांस दोनों देशों की वायुसेना के बीच ये युद्धाभ्यास कल तक यानी 12 नवंबर तक चलेगा। माफ करिएगा, ये 12 नवंबर तक चलेगा। वायुसेना के 7वें संयुक्त अभ्यास गरुड़ में IAF की टुकड़ी में फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट AWACS और AEW&C शामिल हैं। इस संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों की वायुसेना के जवान नई नई तकनीकों को और अब सेहत की बात में आज हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं लगातार खड़े रहना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। शारीरिक श्रम न करना या लगातार बैठकर काम करते रहना मोटापे और कई अन्य बीमारियों का कारण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई घंटों तक लगातार खड़े रहना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत देर तक एक ही स्थिति में खड़े रहने से कुछ प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे घुटने में दर्द, एड़ी में दर्द, पंजे में दर्द, कमर में दर्द। बहुत देर तक एक ही अवस्था में न खड़े रहकर अपनी अवस्था में परिवर्तन करना जरूरी है। उससे जो बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है हमारे घुटने में, हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, डिस्क में, उस तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जब भी खड़े हों बहुत समय तक लगातार न खड़े रहें और रिलैक्स्ड वे में यानी शांत तरीके से खड़े हों। बहुत ज्यादा अकड़ के स्टिफ वे में ना खड़े हों। मांसपेशियों का संतुलन बहुत जरूरी है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी में कर्व होते हैं वो कर्व सामान्य अवस्था में बरकरार रहने चाहिए।
अधिक देर तक खड़े रहना मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है और कई समस्याएं उत्पन्न करता है। जिन व्यक्तियों को बहुत देर तक खड़े रह के अपना कार्य करना होता है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस प्रकार के जूते पहनते हैं। कई घंटे खड़े रहने वाले व्यक्तियों को जूतों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। उनके जूते वजन में हल्के होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, उनमें लचीलापन होना चाहिए। और हमारे पैर का जो साइज है वो शाम को अधिक होता है सुबह के तुलना में, तो जूते हमेशा शाम को ही खरीदने चाहिए। इसलिए हर बार खड़े होते समय सही पोस्चर का ध्यान रखें। एक ही अवस्था में लगातार लंबे समय तक न खड़े हों और अधिक देर तक खड़े न रहें। किरण भारद्वाज, डीडी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 15 नवंबर के उलिहाती दौरे को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत तमाम वरीय अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाशोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आईपीएससी की 100वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने रखी अपनी बात। 5 जनवरी को होगा नई मतदाता सूची का प्रकाशन। 8 दिसंबर तक नए मतदाता को जोड़ने और संशोधन के लिए विशेष अभियान। कल होगा मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन। कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। आज कुछ समय के लिए लगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। सूतक काल में बंद रहे मंदिर के कपाट।